जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेळजेडडे देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ तीसरे अधिकार के अंतर्गत अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि पंच परमेष्टि का स्वरूप कहा और उनका स्वरूप हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ के आधार से समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल तक अपन ने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि का सामान्य स्वरूप अर्थात तीनों में ही वो क्वालिटीज होती हैं, वो स्वरूप तीनों का ही है कॉमन। अभी तो अपन उस स्वरूप पे चर्चा कर रहे हैं। फिर उनमें क्या क्या स्पेशल क्वालिटी है इसकी चर्चा अब आगे आएगी। कल अपन ने क्या कहाँ तक बात कर ली थी, एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर से ही। जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। मुनि भगवान क्या करते हैं? अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने को आप रूप अनुभव करने से क्या होता है कि आनंद होता है, सुखी होता है ना। पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते तथा अपने ज्ञानाधिक स्वभाव को ही अपना मानते हैं। अपने अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश, उपयोग, लक्षण, इतना ही मेरा स्वरूप है। पर भावों में ममत्व नहीं करते तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं उन्हें जानते तो हैं परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है उनके ज्ञान का विषय नहीं बनता। क्षण क्षण में बहिर्मुखी उपयोग, क्षण में अंतर्मुख, क्षण में बहिर्मुखी उपयोग, क्षण में अंतर्मुख। तो बहिर्मुखी उपयोग में पर संबंधी ज्ञान होता है, सहज ज्ञाता दृष्टा है। किसी का भी ज्ञान हो, किसी को इष्ट अनिष्ट नहीं जानते। इष्ट अनिष्ट नहीं जानते तो उनमें फिर राग द्वेष की कल्पना उत्पन्न नहीं होती। ठीक है। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती हैं। शरीर की अवस्था मेरी अवस्था नहीं। समझ आई बात? बाह्य नाना निमित्त बनते हैं परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। निमित्त मतलब परद्रव्य, और परद्रव्य सुख दुख का कारण नहीं, इसलिए कुछ सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींच कर उनको नहीं करते। कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, ये करो ये मत करो। जो परिणमन हो रहा है सहज स्वीकार है तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते। उनके तो दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान, तपोरकता, बस। अंतरंग में स्वरूप का ध्यान और बाहर में ज्ञान। इनका क्या होएगा, उनका क्या होएगा, समाज बिगड़ रही है, समाज सुधर रही है, उनको फलाना करो, ये गलत दिशा में, ये सही दिशा में वगैरह। उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। समझ आ रही बात? ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। कोई परद्रव्य से मुझे लाभ हानि नहीं होती, कोई भी परद्रव्य मेरे परिणमाने से परिणमन नहीं करता, और फिर परिणमन कराने का भाव ही क्यों, मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है उसका परिणमन, तो उदासीन वृत्ति होती है। अन्य चेतन या अचेतन पदार्थों का परिणमन
कौन सा परिणमन मेरे लिए अच्छा है और कौन सा परिणमन बुरा है? बोलो। अन्य चेतन या अचेतन द्रव्यों का परिणमन कौन सा मेरे लिए अच्छा है, बुरा है? बताओ। कोई सा परिणमन अच्छा बुरा है क्या? बोलो। कोई परिणमन अच्छा बुरा नहीं मेरे लिए। समझ में आ रही बात? तो जब कोई परिणमन अच्छा बुरा है ही नहीं, बोलो कौन सी दिशा में मुंह करके उठे तो सम्यक दर्शन जल्दी होएगा, और कौन सी दिशा में पैर करके सोए तो सम्यक दर्शन जल्दी होएगा? मुंह में सबसे पहला निवाला कौन सा रखें तो सम्यक दर्शन जल्दी होएगा? बोलो। किन परद्रव्यों से लाभ है, किन परद्रव्यों से द्वेष है? कौन से परद्रव्य अच्छे हैं, कौन से परद्रव्य बाहर हैं, बुरे हैं? क्या बोल रहे हैं? इसलिए उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। मंद राग से शुभोपयोग होता है उनको, अशुभोपयोग तो होता ही नहीं है। क्या बोला? अशुभ उपयोग तो उनको होता ही नहीं है, अशुभ भाव तो उत्पन्न ही नहीं होते। क्यों? उनकी प्रोसेसिंग हो गई है। अंतरंग में ऐसे भाव नहीं है, ऐसे कर्म नहीं है जिसके फल में उनको बाहर में ऐसे परिणाम उत्पन्न हो जाए। अंतर में निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोल रहे हैं? तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग होता है, अशुभ उपयोग तो होता ही नहीं। ऐसे काम जो बहुआरंभ के हैं, ऐसे कार्य तो वो करते ही नहीं। समझ में आ रही है बात? आरंभ परिग्रह के कार्य तो उनको होते ही नहीं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये भाव ही नहीं होता वहां पे। इतनी गजब की बात है। शुभो देखो, कुछ बनाने का, करने का हिंसात्मक कोई कार्यक्रम नहीं, शुभोपयोग होता है, बस शुभ भाव होता है। ये घर गृहस्थी के पालने, कमाने, धमाने, मंदिर बनाने, घर बनाने के भाव तो गृहस्थियों को होते हैं। मंदिर बनाने का भाव भी गृहस्थों को आता है। मुनिराज को मंदिर बनाने का भाव भी नहीं आता, क्योंकि मंदिर बनाने का परिणाम अपने आप में आरंभ सहित है। समझ आई बात? और उसमें भी हिंसा होती है, और ऐसे भाव मुनिराज को नहीं होते। अकेले शुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव नहीं होते। अन्न की चिंता मध्यमा चिंता है। इसलिए अपने स्वरूप का ही ध्यान और बाहर में ज्ञान, बस दूसरा कोई काम नहीं। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। शुभ राग भी बहुत प्रकार का है। शुभ राग कितने प्रकार का? देखो, स्टार्ट करो। भगवान की पूजा का भाव, दया दान का भाव, स्वाध्याय करने का भाव, तत्व चिंतन का भाव, है ना, तीर्थ यात्रा का भाव। तो उनको मुख्यता से इन सब में से कौन सा भाव अधिक होता है? तत्व चिंतन। क्यों? तत्व चिंतन ही शुद्धोपयोग का डायरेक्ट बाहर साधन है। इंपॉर्टेंट बात है बहुत। शुद्धोपयोग शीघ्र हो,
इसके लिए कौन सा शुभ भाव निमित्त बनेगा? मात्र पूजा करने का भाव निमित्त बनेगा शुद्धोपयोग में? बोलो, दया का भाव, दान का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव, स्वाध्याय का भाव, या तत्व चिंतन का परिणाम? बोलो बोलो, आप लोग बोलो कुछ उधर से। कौन सा परिणाम शुद्धोपयोग के लिए सहकारी निमित्त है? बोलिए। तत्व चिंतन। तो मुख्यता से उनको क्या होता है? तत्व चिंतन। इसलिए क्या करते हैं? शुभ भाव भी होते हैं मंद राग से, लेकिन कौन से शुभ भाव की प्रमुखता रहती है? जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, उनमें अनुराग करते हैं। परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। उस राग को भी भला नहीं जानते। चिंतन अच्छा नहीं है, चैतन्य भगवान आत्मा अच्छा है। ये स्वभाव में इतनी रमणता हो जाए कि अब ये विकल्प भी उत्पन्न नहीं हो। अरंत भगवान कितना चिंतन करते हैं? बोलो। राग भाव ही नहीं है, पूर्ण वीतरागी हो गए, कोई चिंतन की जरूरत ही नहीं। वो चिंतन का फल, पूर्ण फल प्रकट हो गया। तो उस राग को भी क्या जानते हैं? हे जानकर दूर करना चाहते हैं। और हम तुम स्वरूप नहीं जानते तो क्या कहते हैं कि मुनिराज 28 मूल गुण पालते हैं। 28 मूल गुण पालते हैं कि पलते हैं? और होते हुए 28 मूल गुण को दूर करना चाहते हैं कि रखना चाहते हैं? वो 28 मूल गुण जब तक पलेंगे तब तक मुनि अवस्था बनी रहेगी कि सिद्ध अनंत भगवान हो जाएंगे? जब तक 28 मूल गुण का पालन चलता रहेगा तब तक अनंत पद से दूर रहेंगे। और जैसी स्वभाव की सन्मुखता की वृद्धि होगी और उस संजलन का भी अभाव होगा तो अनंत पद की प्राप्ति होगी। तो अनंत पद को चाहते हैं कि 28 मूल गुणों को चाहते हैं? बोलो। पर्याय में अनंत अवस्था प्रकट करना चाहते हैं कि 28 मूल गुण पालना चाहते हैं? अरे अनंत अवस्था को तो चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, भाव उत्पन्न होता है ना। तो क्या भाव उत्पन्न होता है कि मुझे संपूर्ण राग का अभाव होकर अनंत पद की प्राप्ति हो। जो राग है ना, उस राग में ऐसा भाव उत्पन्न होता है। 10वें गुण स्थान तक सूक्ष्म लोभ कहा। तो अब मुनिराज को कौन सा लोभ होएगा? पत्नी, दुकान, बच्चे, घर, मंदिर, समाज, शिष्य, किसका लोभ होएगा? मोक्ष का ही लोभ होता है। और क्या लोभ होएगा उन्हें? समझ आ रही बात? अद्भुत बात है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? उस राग को भी हे जानकर दूर करना चाहते हैं तथा तीव्र कषाय के उदय का अभाव होने से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीव्र कषाय के उदय का तो वहां अभाव है, इसलिए हिंसादि रूप अशुभ उपयोग परिणति का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। कल चर्चा की थी, सोने की प्रोसेसिंग हुई और कॉपर रिमूव हो गया, तो अब कॉपर का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आएगा। अस्तित्व नहीं रहा, अशुभ भावों का उनको अस्तित्व ही नहीं रहा, इसलिए होते ही नहीं है अशुभ भाव। कैसे नहीं रहा? स्वभाव की सन्मुखता से। बारंबार स्वभाव का अवलंबन, तो अशुभ भाव उत्पन्न नहीं हो रहे। ठीक है। तथा ऐसी अंतरंग अवस्था होने पर बाह्य दिगंबर सौम्य मुद्राधारी हुए हैं। ये द्रव्य गुण पर्याय से अंतरंग में ऐसा स्वरूप होने पर
कोई तीव्र कषाय नहीं है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के भाव नहीं है। और अंतरंग में एकदम संतुलन संबंधी मंद कषाय है। तो उस मंद कषाय में वो परिणाम है जो स्वभाव की सन्मुखता के लिए निकटवर्ती निमित्त है, ऐसे भाव। बाकी किसी का कुछ करना धरना नहीं। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण उनकी बाहर में जो अब शरीर का संयोग तो चल ही रहा है, तो शरीर के एंगल से देखेंगे तो बाहर में अब नग्न मुद्राधारी, इसलिए उनको नग्न मुद्राधारी कहते हैं। क्यों? अंतरंग में कोई राग नहीं है, शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, शरीर को परद्रव्य जानते हैं, तो बनाने का, श्रृंगार करने का, नहाने धोने के भाव नहीं है। और बाहर में कैसे हैं? सौम्य मुद्राधारी। देखो, अब अन्य मतियों की यदि अपन मूर्ति देखें तो कैसी मूर्ति है? हाथ में भाला है, गले में मुंडमाला पड़ी है, और पैर के नीचे कोई है, और फिर आंखें ऐसी बड़ी बड़ी, ऐसे देवी देवताओं की ऐसे, तो ऐसे साक्षात दिख रहे हैं, क्रोध के धारी हैं। यहाँ तो सौम्य मुद्रा के, अंतरंग में क्रोध नहीं, तो यहाँ बाहर में सौम्य मुद्रा मुनिराज की। ऐसे ऐसा हाथ, दया करो, ऐसा करो, ऐसे बाहर में प्रचुर वीतरागता के धारी होने से सौम्य मुद्रा हुई है, हो गई है। शरीर का परिणमन निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा हुआ है, परंतु मुनिराज शरीर नहीं है। समझ में आ रही है बात? शरीर का संवारना आदि क्रियाओं से रहित हुए हैं। शरीर के संवारने आदि क्रियाओं से रहित हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्यों हुए हैं? शरीर को संवारने का परिणाम अपने आप में पाप भाव है। जो चीज मैं हूं नहीं, जिसके श्रृंगारों में महंगा जीवन क्यों बर्बाद करें? बोलो, इसकी चिंता में अपना जीवन, अपने ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र को क्यों बर्बाद करें? इसलिए इसका संवारने की क्रियाओं से रहित हुए हैं। नंबर दूसरी बात कि इसके संवारने में जो ज्ञान उपयोग लगता है, तो वहां तीव्र कषाय उत्पन्न होती है और तीव्र बंध का कारण बनता है वो। नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि बाहर में, यहाँ तो अपनी हिंसा हो गई, और बाहर में भी नहाने धोने, साबुन, इसमें उसमें हिंसा ही होती है। पानी फैलाओ, पानी छान लो, फिर छान के बिलछन करो, उसमें भी जीवों के, कुछ ना कुछ जीवों का घात हो जाता है। फिर नहाने धोने में, फिर साबुन लगाने में, फिर कपड़े रखो उनको धोने में, दांत मांजने में, सर्व क्रियाएं हिंसा से रची हैं। और वे हिंसा के अभाव होने से अहिंसा महावृत्ति हुए हैं। इसलिए ये सारी विक्रियाओं से रहित पूरे 28 मूल गुण का पालन इक्वल टू अहिंसा। 28 मूल गुण को एक शब्द में बोलो तो अहिंसा। अंतरंग में स्वभाव के आश्रय से राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की निश्चय अहिंसा, जो वीतरागता है वो निश्चय अहिंसा, और बाहर में अन्य जीवों का भी हमारे निमित्त से घात नहीं हो तो वो व्यवहार अहिंसा। दोनों अहिंसा मुनिराज को पलती हैं। इतनी सूक्ष्म अहिंसा पलती है मुनिराज को कि किसी ने दरवाजा खोला तो वो ये नहीं बोलेंगे कि बंद करो, खोल दिया तो खोल दिया, बंद है तो बंद है। क्यों? वो दरवाजा हिलाने में हिंसा हो जाती है। किसी ने लाइट ऑन कर दी, अंधेरा है तो बोलेंगे नहीं कि लाइट ऑन करो, और ऑन है तो बोलेंगे नहीं बंद करो। क्यों? इतनी सूक्ष्म क्रिया, इनमें भी सूक्ष्म हिंसा होती है। और मुनिराज अहिंसा के महाव्रती हुए हैं, ये समझना।
इतनी सूक्ष्म अहिंसा को मुनिराज पालते हैं। अच्छा, उन्हें लाइट की जरूरत क्या है? स्वरूप को का आश्रय करने के लिए, शुद्धोपयोग के लिए तो प्रकाश की जरूरत नहीं है, और बाहर में तत्व चिंतन के लिए भी कोई प्रकाश की जरूरत नहीं है। दोनों प्रकार से वो कुछ गर्मी सर्दी का उनको इतनी वीतरागता प्रकट हुई है कि गर्मी सर्दी उनको दुख उत्पन्न नहीं करा पाती, तो किस लिए तो दरवाजा खोलें और किस लिए बंद करें? क्योंकि गर्मी सर्दी का दुख होता नहीं है, दुख है शरीर के प्रति एकत्व और ममत्व का, शरीर के प्रति राग का दुख है। दुख गर्मी का नहीं होता, दुख सर्दी से नहीं आता, दोनों से नहीं आता। स्वरूप नहीं समझते तो कहते हैं हाँ बेचारे मुनिराज इतनी ठंड में। भैया ठंड का दुख नहीं होता, दुख होता है कषाय से। मिथ्या दृष्टि जीवों में भी, अभी आप घर में ही विचार करो कि एक जैसा टेम्परेचर है, समझो 10 टेम्परेचर है, एक जैसा टेम्परेचर है, तो सबको एक जैसी ठंड लगती है। कोई को बहुत ठंड लगती है, कोई को कम ठंड लगती है। तो लगना मतलब क्या है? ठंड का ज्ञान सबको एक जैसा है, 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री। टेक्निकल बात समझना, ठंड का ज्ञान 10 डिग्री सबको है, लेकिन जिसको तीव्र कषाय है उसको ज्यादा लगती है, और जिसको मंद कषाय है उसको कम लगती है। ये सब कषायों का खेल है। समझ में आ रही है बात? और मुनिराज को अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय नहीं है, तो कोई बाहर का गर्मी सर्दी का टेम्परेचर का ज्ञान और अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता का आनंद, 35-40 टेम्परेचर का ज्ञान, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ज्ञान, और परिणति में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता। और इस बात को दुनिया जानती नहीं है, तो क्या बोलते हैं? बेचारे बेचारे बेचारे। समझ में आ रही है बात? दुख परद्रव्य से नहीं आता, दुख कषाय से उत्पन्न होता है। दुख कषाय से उत्पन्न होता है। जहां दुख है वहां कषाय है। तीव्र दुख है तीव्र कषाय, मंद दुख है मंद कषाय, और जहां दुख का अभाव है, साम्य भाव प्रकट होता है, वहां वीतरागता, वहां धर्म है। ये मुनिराज का स्वरूप है। इसलिए इचारे बिचारे कौन है? वो हैं कि हम स्वरूप को नहीं जान के हम बेचारे हो गए। यदि नहीं जानते तो तत्व निर्णय नहीं किया तो हम बेचारे हैं, फालतू में परद्रव्य को अपना कह रहे हैं। वो सामने सामने दिख रहा है, कोई परद्रव्य अपना होता नहीं। पिताजी खत्म हो गए, अपने 8-10 बच्चों, पहले जमाने में 8-10 बच्चे होते थे, 8-10 बच्चों को छोड़ के, 2-4 मंजिल मकान छोड़ के, गाड़ी बंगला छोड़ के, बोलो किसका हुआ? अब हमको ये समझ में नहीं आ रही कि वो हमारा भी नहीं है, उनका नहीं है, हमारा भी नहीं है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अब हमारा है, पहले उनका था, अब तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है, फिर तुम्हारा है। किसका है? 6 खंड के अधिपति 6 खंड को जीतकर वहां नाम लिखने गए तो वहां जगह नहीं थी। पता नहीं कितने अधिपति आए, 6 खंड को जीत जीत के चले गए। ये पहले किसी की थी, फिर किसी की, फिर किसी की, फिर किसी की, फिर किसी की, कोई की नहीं। पुद्गल पर परमाणुओं का परिणमन है। एक एक जीव आता है, उसको अपना अपना कह के दुखी होता है, और वहीं पे कोई भेद ज्ञान करता है, परद्रव्य मेरा नहीं, परद्रव्य में होता है, और वो सुखी होकर भगवान बन जाता है। एकदम सरल सिंपल बात है। ठीक है, ये मुनिराज हैं। फिर क्या कह रहे हैं? वन खंडादि में वास करते हैं। क्यों करते हैं वन खंडादि में वास? इसलिए करते हैं वन खंडादि में वास कि वहां बहुत उपयोग को, यहाँ घर गृहस्थी में हमारा मन है कि हमें ज्यादा किसी से झंझट नहीं करनी पड़े। लेकिन अब कोई आकर ही बैठ गया तो क्या करोगे? क्या करोगे? हमारे तो सोच रहे थे नोट्स बनाएंगे, स्वाध्याय करेंगे, अब वो आ ही गया तो क्या करोगे?
इसलिए कहते हैं कि घर गृहस्थी काजल की कोठरी है, कितना बचकर निकलो तो काजल लगी जाता है। इसलिए स्वाधीन विचरण करते हैं, स्वाधीनता चाहिए उनको। ज्ञान ध्यान तपोरकता स्वाधीन मार्ग है। भूख प्यास की बाधा सताई तो ले तप बढ़ावन हेतु, शरीर के पोषण के लिए नहीं, तप बढ़ाने के लिए जो वो अब डिस्टर्ब करने लगा स्वाध्याय आदि के लिए, तो तप बढ़ाने के लिए चले गए, आहारचर्या के लिए गए गए नहीं गए नहीं गए, किसी की पाबंदी नहीं है, इसलिए बनखंड आदि में वास करते हैं। 28 मूल गुणों का अखंडित पालन करते हैं। 22 परीशों को सहन करते हैं। ये 22 परीश क्या है? 28 मूल गुण क्या है? पुस्तक में नीचे लिखा है और थोड़ी थोड़ी नॉलेज सबको है, इसलिए अपन इसका डिटेल अभी नहीं कर रहे। और चर्चा हो गई कि जो शेष कषाय है उसमें 28 मूल गुणों का पालन होता है और उन सब का पर्पस एक है, अहिंसा। ठीक है, तो परिचय है और उपसर्ग में क्या फर्क है? परिचय होते हैं प्राकृतिक, परिचय है ना, और उपसर्ग होता है जो किसी के द्वारा पाप के उदय में होता है, वो होता है परिचय। त्रियंचों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा, देवगति के जीवों के द्वारा, है ना, कोई पूर्व का कुछ ऐसा कर्म बंधा, कुछ ऐसा संबंध हुआ और वो अब बदला लेने आया, तब इस तरह की कंडीशन बन जाती है ना, तो उसको कहते हैं उपसर्ग और इसको कहते हैं परिचय। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसका नीचे लिखा है 12 प्रकार के तपों को आदरते हैं, उसके नाम भी नीचे लिखे हैं, आप लोग देख लेना। कदाचित ध्यान मुद्रा धारण करके प्रतिमावत निश्चल रहते हैं। ऐसे लिखा है ना कि हिरन वगैरह आके ऐसे अपने खुजली करके और चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता है ऐसे कोई पत्थर की प्रतिमा हो, इतने निश्चल। कदाचित अध्ययन ध्यान आदि बाह्य क्रियाओं में प्रवर्तित हैं और कदाचित मुनि धर्म के सहकारी शरीर की स्थिति के हेतु योग्य आहार निहार आदि क्रियाओं में सावधान होते हैं। कुछ भी नहीं ले लेते, किसी भी प्रकार से नहीं ले लेते। उनकी जो निहार आदि की क्रियाएं होती हैं वो भी बहुत सुव्यवस्थित होती हैं, बिल्कुल निर्जंतु स्थान पर। उसको भी पीछे से परिमार्जन करके, किसी जीव का घात नहीं हो जाए, कोई 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री जीव कोई मर नहीं जाए। बहुत ये जो क्या बोलते हैं मूलाचार वगैरह ग्रंथ है ना, इनमें बहुत सूक्ष्मता से और बहुत डिटेल में इन सब की चर्चा आई है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, और क्या? ऐसे जैन मुनि हैं, उन सब की ऐसी ही अवस्था होती है, ऐसे होते हैं जैन मुनि। जैनियों को ही नहीं पता हमारे जैन मुनि कैसे होते हैं, बोलो। ठीक है, तो ये आचार उपाध्याय साधु तीनों का कॉमन स्वरूप आ गया, सामान्य स्वरूप। तीनों ही आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि, तीनों परमेष्टि का ये सामान्य स्वरूप है। तीनों ही जीव हैं, तीनों ही अनंत गुणों के धनी हैं, तीनों की ही जानना सामान्य जानना उनका कार्य है। विशेष पर्यायों में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और संजुलन संबंधी शुभ भाव हैं। अशुभ भाव का अत्यंतिक क्षय हो चुका है, अशुभ भावों के अयोग्य हो गए हैं। अब जहां भी कभी भी अशुभ भाव दिखाई दे तो समझ लेना या 3 कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता नहीं है। फिर न लोभ की जरूरत है न भय की जरूरत है, वस्तु स्वरूप सामने है ना। अपने से तो अच्छे हैं, अपने तो से अच्छे, इसकी न द्वेष की जरूरत है, न जबरदस्ती का राग की जरूरत है, न लोभ की जरूरत
है ना। ना भय की जरूरत, तो कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा। लोभ भी नहीं और भय नहीं, हमें कहीं पाप तो नहीं लग जाएगा, भय भी नहीं। 2 + 2 = 4। अब कोई बात नहीं, पंचम काल है, अपन 4.2 कह दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। मैथमेटिशियन से पूछो, जीरो नंबर देगा, है ना। ऐसा अब ऐसा सामान्य स्वरूप होने पर भी आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 डिवीजन कैसे आ गए, इसको अपन सरल भाषा में समझें कि जैसे कोई बच्चे 10वीं क्लास के सारे बच्चे हैं एक जैसे, सारे बच्चे 10th क्लास में हैं, लेकिन किसी किसी में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी होती है। सारे ही बच्चे 10th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे, है ना, और सबको वो 10th वाले सिलेबस का ही ज्ञान है, सब 9वीं पास करके आए हैं, सारे ही बच्चे 9वीं पास करके आए हैं और सब 10th में, लेकिन किसी के में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्टनशिप होती है। समझ आई बात। तो उसको क्लास का मॉनिटर बना देते हैं, ये कैप्टन है क्लास का, है वो भी 9वीं पास करके आया है। और कोई वाइस कैप्टन है, वो भी 9वीं पास करके आया है, और बाकी जितने बच्चे हैं वे भी 9वीं पास करके आए हैं। ऐसे ही आचार्य, उपाध्याय, साधु तीनों ही 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता वाले हैं, और बाहर में संजुलन संबंधी राग में 28 मूल गुणों को पालन करने वाले हैं। सारे ही जितनी चर्चा ये ऊपर हो गई तीनों पर घटित होती है। फिर डिफरेंस क्या है आचार परमेष्टि में, तो क्या कह रहे हैं, उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ के नायक हुए हैं, नायक एज अ कैप्टन, है ना। तो ऐसी परिभाषा आती है, जो पंचाचार का पालन करते हैं। पंचाचार क्या होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, है ना। तो ये आचार्य परमेष्टि को इस तरह से अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एक 9th क्लास का सामान्य बच्चा और एक कैप्टन, है ना, दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो कुछ क्वालिटी बतानी पड़ेगी ना उसकी एक्स्ट्रा। ऐसा तो है नहीं कि ये 8वीं पास करके आया, तो वो एक्स्ट्रा क्वालिटी है। तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है, और जो कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर रागंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनको धर्मोपदेश देते हैं, और जो दीक्षा ग्राहक हैं उनको दीक्षा देते हैं, और जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। ये आचार परमेष्टि के काम है। क्या काम है कि संघ में और जो मुनिराज हैं और उनको उनसे कोई गलती हो गई, कुछ ऐसे भाव आ गए, तो यदि वो अपनी बात वहां कहते हैं तो उनको शुद्धि का उपाय बताते हैं कि उस भाव से कर्म बंधेगा, कर्म बंधेगा उदय में आएगा, उदय में आएगा तो बाहर में तकलीफ बनेगी, इसलिए ऐसी स्थिति न बने तो पूर्व से ही कर्म की निर्जरा कर दो। तो ऐसे उपाय बताते हैं उनको, तो इसको कहते हैं प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। और ये प्रायश्चित विधि आनंद रूप है। दुनिया समझती है कि जैसे कोई पनिशमेंट देते हैं, वो पनिशमेंट नहीं है। मिथ्या दृष्टि को सारी चीजें उल्टी उल्टी पता है, उसको स्वरूप नहीं पता ना। प्रायश्चित मतलब पनिशमेंट नहीं, प्रायश्चित मतलब आगामी काल का कोई अंदेशा हो तो उसको दूर करने का उपाय, शांति से, आनंद से, और उससे और आनंद की वृद्धि हो, इसका नाम प्रायश्चित है, पनिशमेंट नहीं। समझ आई बात। और क्या करते हैं, कोई दीक्षा लेना चाहे तो उसको दीक्षा देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आचार परमेष्टि का स्वरूप है। उपाध्याय परमेष्टि का क्या स्वरूप है कि उपाध्याय परमेष्टि
जैन शास्त्रों के ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं। जैसे किन्हीं किन्हीं को पढ़ाने का बहुत शौक होता है ना, ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी है उपाध्याय परमेष्ठी की। तो वो क्या करते हैं, जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। मूल पर्पस देखो दोनों का क्या है, मूल पर्पस वे तो अपने स्वरूपाचरण में मग्न रहते हैं और कभी ऐसी कंडीशन बने तो ये काम करते हैं, जिम्मेदारी लेके, और वो कुछ नहीं करते कि दूसरों का ही उद्धार करते रहते हैं। मूल तो अपना काम कंटिन्यूअस बनाए रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में मग्न होते हैं। ये आचार्य परमेष्ठी के लिए बोला। उपाध्याय परमेष्ठी के लिए क्या बोला, प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं। मूल में तो दूसरों की नहीं पड़ी इतनी। अब भाव हो यदि कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रह सके तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। लेकिन अपना काम छोड़ के नहीं करते कोई काम, ना आचार्य परमेष्ठी, ना उपाध्याय परमेष्ठी, ना साधु परमेष्ठी। समझ आई बात? क्या पढ़ाते हैं उपाध्याय परमेष्ठी? 6 द्रव्य का ज्ञान कराते हैं और फिर क्या बोलते हैं, इन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य उपादेय है, इसके आश्रय से सुखी हुआ जा सकता है। 7 तत्व को पढ़ाते हैं और 7 तत्व में कौन सा तत्व उपादेय है, जीव तत्व उपादेय है। 9 पदार्थ का ज्ञान कराते हैं, 9 पदार्थों में कौन उपादेय है, एक जीव पदार्थ उपादेय है। वो प्रयोजन भूत, देखो प्रयोजन भूत अर्थ जानकर उसमें एकाग्र होकर अपने स्वरूप को ध्याते हैं और धर्म बुद्धि वाले जीवों को पढ़ाते हैं। तो ये पठन पाठन का कार्य मुख्यतः से उपाध्याय परमेष्ठी करते हैं संघ में। ठीक है। ऐसे आत्म स्वभाव के ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन कराने वाले उपाध्याय परमेष्ठी, उनको हमारा नमस्कार हो। ऊपर भी आया था, छूट गया। ऐसे आचरण आचरने वाले आचार्य परमेष्ठी भगवान को हमारा नमस्कार हो। अब साधु परमेष्ठी का स्वरूप। इन 2 पदवी धारकों के बिना अन्य समस्त जो मुनि पद के धारक हैं तथा जो आत्म स्वभाव को साधते हैं, वे भी आत्म स्वभाव को साधते हैं। ऐसा थोड़ी वो उनसे कुछ लोअर हैं, कुछ कम हैं, कुछ ऐसा, वे भी आत्म स्वभाव को साधते हैं। जैसे अपना उपयोग पर द्रव्य में इष्टनिष्ठ मानकर फंसे नहीं व भागे नहीं, वैसे उपयोग को साधते हैं और बाह्य में उनके साधनभूत तपस्या आदि क्रियाओं में प्रवृत्ते हैं तथा कदाचित भक्ति वंदन आदि कार्यों में प्रवृत्ते हैं। ऐसे आत्म स्वभाव के साधक साधु हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। अब तीनों को डिफरेंस कैसे बताएं, तो डिफरेंस बताने के लिए तीनों की अन्य ग्रंथों में भी तीनों की अन्य ऐसी परिभाषाएं हैं। कैसी परिभाषा? आचार्य परमेष्ठी को पंचाचार को पालने वाले, उपाध्याय परमेष्ठी की प्रयोजन भूत तत्व का ज्ञान कराने वाले, और साधु परमेष्ठी स्वरूप को साधने वाले। पंचाध्यायी में भी, वो पंचास्तिका ग्रंथ में भी ऐसी ही परिभाषाएं हैं। ठीक है। और मूल में तीनों मुनिराज हैं। सो इस तरह से अपने आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी के स्वरूप की एट ए ग्लांस चर्चा हुई है। और 5 परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा होने के बाद अब आप सभी से वही अनुरोध है कि 5 परमेष्ठी के स्वरूप को समझकर आप नोट्स बनाएं। और अब आपकी 22 तारीख तक तो ऑफ है ही है, आगे 22 से आगे भी 4-5 दिन कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी वो मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे। ठीक है। 22 तारीख तक तो अपनी क्लास ऑफ ही रहेगी। तो तब तक आप लोग दोपहर की क्लास में आचार्य उपाध्याय 5 परमेष्ठी भगवान के स्वरूप की तैयारी करें और सबको बोलना है, सबको समरी करनी है। 5 ही, एक व्यक्ति को 5 की। ठीक है।
शॉर्ट में जो पर्टिकुलर बात है, जिसका हमारे ज्ञान में ऐसा जानकर जिससे लाभ हुआ कि हाँ ये हमारे परमेश्वरी भगवान हैं, ऐसी बात एकदम क्लियर हुआ आपको। तो अभी बहुत सारे दिन हैं, है ना। तो आप सब लोग तैयारी करें, आपका अविनाशी कल्याण होगा, इससे आपका लाभ है। और शेष फिर मिलने पर चर्चा करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।